बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह पलटी मार उन्होंने किया है, बिहार के तय करोड़ जनता ने हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है कि 90, 95 और 2000 के जंगल राज से जो उनके कुकृत्यों से बिहार के सर्व समाज के जन्मजात के लोगों ने संघर्ष करके बिहार में एक अच्छे शासन और सुशासन के नाम से जो सरकार देने का काम किया था बिहार की जनता ने, उनके साथ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री ने धोखेबाजी से लोकतंत्र को जो जनादेश मिला था, जनता ने जो अधिकार दिया था, उस जनादेश और जनाधिकार के साथ उन्होंने धोखेबाजी किया। आपको मुझे बताने में दुख भी हो रहा है कि मैं एक अनुसूचित जाति चमार परिवार से आता हूं और यह परिवार एक मजदूर परिवार से निकल करके यहाँ तक मैं आया हूँ और विपक्ष में बैठे हुए विपक्ष के नेता संविधान की हवाला दे करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम ले करके जो बिहार प्रदेश में दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को आंख में धूल झोंकने का उनके पिता और माता जी ने काम किया था, जिससे मुक्ति दिलाने के लिए बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने देश के नरेंद्र मोदी जी ने आस्था व्यक्त किया था। और आस्था इसलिए व्यक्त किया था कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान समतामूलक का समाज निर्माण करने का सपना देखा था। वह सपना देश के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इन तमाम लोगों का सपना जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा था, उस साकार को इन्होंने चकनाचूर किया। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, आप प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप देख रहे हैं, जब से इन्होंने परिवर्तन किया है, पलटी मारा है, वो बिहार प्रदेश के BPSC के स्टूडेंट हो, समान वेतन समान नौकरी की बात करने वाला विपक्ष का नेता, उनके ऊपर जिस तरह से लाठी पटना के धरती पर बिहार के किसी कोने में आप चले जाइए, बर्बरता के तरह वो पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हो या उनके गुंडे हो, जो पूर्ववर्ती सरकार में जनता ने जो रूह कांप जाता था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम एक न्याय प्रिय शासन का निर्माण करने के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी को सत्ता और शासन सौंप करके अपने आप को अमन चैन की जिंदगी जीने के लायक बनाया था। आज वो सपना चकनाचूर हुआ है। मुझे ये कहने में शोक्ति हो रही है कि आज जिस सपना को उन्होंने लेकर के उनके माता पिता ने सपना दिखाया था, वो सपना साकार होते नजर नहीं आ रहा है। और आज मैं गोपालगंज जिला के 2 दिन के प्रवास पर था, वहाँ 4 अति पिछड़े और दलितों के साथ बर्बरता तरह निर्मम हत्या की गई, जो साक्षी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं। और आज ही मुझे जान करके दुख भी हो रहा है, बिहार प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद वरीय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी अभी गड़खा के धरती पर जिस तरह से पुलिस कस्टडी में एक अनुसूचित जाति पासवान हमारे भाई को निर्मम हत्या की गई, मुझे लगता है कि अगर इस पर चर्चा किया जाए, बिहार की कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन एक परिवार अनुसूचित जाति वर्ग में होने के नाते ये जनक चमार आश्वस्त करना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के किसी कोने में आपकी बर्बरता पुलिस की डंडा हो या गुंडे राज जंगल राज में परिवर्तित करने का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया, उस बातों को पुरजोर तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते खंडन करेंगे। और खंडन ही नहीं करेंगे, उनको मुकाबले जवाब देने के लिए चौक चौराहे पर लेकर के और पटना से सदन से लेकर के और सड़क तक हम तैयार हैं। उनके पोल खोलेंगे, अति पिछड़ा के समाज के साथ, दलित समाज के साथ, महिलाओं के साथ, सर्व समाज के साथ जिस तरह से अपने अपमान किया, और वो अपमान का हम बदला जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के समय जनता के बीच में जनादेश लेने के लिए जनतंत्र तरीके से जब हम जाते हैं, तो जनता ने वो समय को इंतजार कर रही है कि वक्त आएगा, समय आएगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हमने जनादेश दिया था, न कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर जनादेश दिया गया था। उस जनादेश को आपने अपमान किया है और उस अपमान को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद।